युधिष्ठिर, मनुष्य जीवन में इन 30 गुणों को अर्जित करना चाहिए। मनुष्य इन गुणों को अर्जित करने मात्र से भगवत धाम यानी भगवान को प्रसन्न कर सकता है, अर्थात भगवत धाम जाने के लिए योगी बन सकता है। तो अभी आपको हम संक्षिप्त में बताएंगे। अभी प्रभुपाद जी का तात्पर्य में हमने लिया है, प्रभुपाद जी क्या क्या बताते हैं तात्पर्य में। तो पहला है सत्यम, तो बिना तोड़े मरोड़े सत्य का भाषण। आज की दुनिया में आप लोग जानते सोशल मीडिया है, ठीक है, क्या सच है क्या गलत है, क्या अफवाह जानते हैं हम लोग। हाँ, तो हम तो देखते नहीं ज़्यादा, हमें तो मालूम नहीं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, मनुष्यों को पशुओं से अलग समझने के लिए नारद मुनि ने संस्तुति की है कि प्रत्येक मनुष्य को उपयुक्त 30 गुणों की शिक्षा प्राप्त करें। आजकल पूरे विश्व में सर्वत्र ही धर्मनिरपेक्ष राज्य का विज्ञापन किया जा रहा है, जो ऐसा राज्य है जिसकी रुचि केवल सांसारिक कार्यों में होगी, किंतु यदि राज्य के नागरिकों को उपयुक्त सद्गुणों की शिक्षा नहीं दी जाती तो फिर सुख कैसे प्राप्त होगा। उदाहरण, यदि सारे लोग असत्यवादी हो जाए तो राज्य कैसे सुखी रह सकेगा, ठीक है। अतएव चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई जैसे न तो बौद्ध अथवा अन्य किसी संप्रदाय का हो, हर एक को सत्यवादी बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? कितने भी क्रिस्तान हो, मुसलमान कौन भी हो, सबको सच बोलने की आदत डालना चाहिए। तो एक आपको एक कथा बताते हैं, पुराण की कथा है। तो एक बार एक राजा यज्ञ करने वाले थे बड़ा, तो उन्होंने कहा कि देखो कल बहुत दूध लगेगा, तो आप एक अनाउंसमेंट कर देना कि गांव के लोग अपना गाय का थोड़ा थोड़ा दूध एक मटके में डाल, ठीक है। तो मंत्री ने सोचा कि सब लोग क्या है वो दूध डालने वाले, हम पानी डाल देंगे। आजकल के अब भारत में कहावत है, 100 में 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत। अरे वाह, ठीक है, जो भी। तो मंत्रियों ने पानी डाला दूध की जगह, गांव के लोग भी जैसे राजा वैसे प्रजा। जब मटका नीचे से खोला तो पानी पानी बह रहा, कोई दूध नहीं था, जो भी है। तो कहने का ये अर्थ है कि हमें बचपन से ही बच्चों को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। एक बार हमारे भक्त जाने वाले ब्रह्मचारी एक प्रोग्राम में जा रहे थे, पीछे से एक महिला एक 5 साल की लड़की को लेकर चल रही थी पीछे से। उस बच्चे ने कहा, माँ ये कौन है? तो उसने कहा, बेटा ये भूत है। तो उनको सुनाई दे रहा था, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं अपना, चलो जो भी है। तो आप देखते हैं कि इस दुनिया में आजकल ऐसे भी लोग हैं, किसी संप्रदाय को किसको भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन सत्य बोलना चाहिए। तो अभी इसके ऊपर हम ज़्यादा समय ये नहीं करेंगे। तो हम भक्ति में आए तो हमारा एक प्रयास होना चाहिए सच बोलना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। तो ये बहुत सारे धर्मगुरु लोग हैं, तो हमने ऐसे पिक्चर डाले हैं लोगों को, तो इनको भी एक आप लोग सर्कुलर भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दया, ठीक है। प्रत्येक दुखी व्यक्ति पर सहानुभूति, इस प्रकार हर एक को दयालु बनने तथा महीने में कुछ दिन उपवास करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। हाँ, रोजा क्या पिछले महीने में क्या था, 30 दिन का क्या रोजा करते ना। हाँ, रमजान। तो इस्लाम ने बताया है कि आप भूखे रह के देखो कितना ये होता है उसका तकलीफ, जो भी है। तो दया का मतलब है, प्रभुपाद जी बताते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा। तो इस भौतिक जगत में सारे जीव है, ये भगवान के पार्षद है, ठीक है। ये है दया की बात। तो नारद मुनि एक बार उन्होंने देखा मृगारी ने बहुत सारे पशुओं को आधा ही मार डाला है। उन्होंने उसको कहा, देखो मारना है तो कंप्लीट मारो, आधा मत मारो, नहीं तो तुमको भी नरक जाना पड़ेगा। तो दया का मतलब है, बाद में वो इतने बदल गए कि वो एक चींटी भी नहीं मारना चाहता मृगारी, ठीक है। आगे तपस्या, सुनते ही थोड़ा डर लगता है।
तो यथा एकादशी के दिन मास में 2 बार उपवास करना। तो यहाँ हम देखते हैं कि तपस्या ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम है। ग्रस्त जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए। यदि तपस्या है, यही तपस्या है। समग्र वर्णाश्रम धर्म समाज ही तपस्या के लिए निमित्त है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो 18.5 भगवद गीता, तो उसमें भगवान बताते हैं दान, यज्ञ, तपस्या इनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दिन में 2 बार स्नान, गर्मी में नहीं, 365 डेज। तो प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 2 बार नहाना चाहिए, खास करके जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण दीक्षा मिला है। अपने दांतों को तथा शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए और भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करके मन को आंतरिक रूप में विमल बनाना चाहिए। ईश्वर एक है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई हो। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह भाषा संबंधी उच्चारण की विभिन्नता के परिवार न करके भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। अंग्रेजी में कहावत है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ठीक है, तो एक तो शारीरिक शुद्धि है, एक है आत्मा की शुद्धि। ठीक है, तो आत्मा की शुद्धि होती है भगवान का नाम लेकर। फिर सहनशीलता, टॉलरेंस। प्रत्येक व्यक्ति को विचार तथा अनुभूति में सरल रहने और शरीर तथा मन से संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए। हाँ, ये मनुष्य के सामान्य गुण है। इसमें धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक राज्य का प्रश्न ही नहीं उठता। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। आज के जमाने में सिंपली लिविंग, हार्डली थिंकिंग। सिंपली लिविंग, हार्डली थिंकिंग, जी रहे बस, लेकिन कोई आध्यात्म के बारे में सोचता ही नहीं, गए सब खड्डे में। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म से कुछ मतलब नहीं है, मोक्ष गया कुछ मतलब नहीं। अर्थ और काम से ही लोगों को मतलब है। सहनशील का मतलब है कि हमारे जीवन में बहुत सारे कठिन प्रसंग आएंगे, तो उसमें उस प्रसंग में हमें सहनशील रहना चाहिए। ठीक है, अभी स्टोरी बताने के लिए टाइम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु एक बार ये थे रामचंद्रपुरी। वो कहते रहे आप बहुत मिठाई खा रहे, देखो यहाँ चीटी घूम रहे। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु ने मिठाई खाना ही बंद कर दिया। एक बार एक सार्वभौमा भट्टाचार्य का एक ये था दामाद जानते का क्या म्हणता मराठी में देख लो हाँ। तो एक बार क्या हो गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया और इतना प्लेट पे प्रसाद डाला। वो कहने लगा अरे देखो ये क्या सन्यासी है, 10 आदमी का खाना खा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ बोला नहीं। तो सार्वभौमा भट्टाचार्य को इतना बुरा लगा। उसकी पत्नी ने कहा कि मेरा जावई मर जाए तो अच्छा है। जो भी है, सहनशीलता, टॉलरेंट, थोड़ा अपने को हर एक सिचुएशन में सहनशील होना चाहिए। फिर अच्छे बुरे का विवेक। आप देखते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर विवेक ज्ञान नहीं होता है। जानवर के अंदर भी बहुत कम विवेक ज्ञान होता है। आप देखते हैं बहुत सारे जानवर वो फेंकते हैं पेड़ के नीचे, जो बुद्धिमान है पेड़ के नीचे। ठीक है, तो अच्छे बुरे का विवेक का मतलब है कि सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनाओं में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कर्म, अकर्म, विकर्म। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। किम कर्म किम अकर्म इति कवयो यत्र मोहितो। तो विवेक बुद्धि का मतलब है कि जैसे मैं आपको एक तार दूंगा, कहूँगा जाके उसमें डाल के देखो करंट है क्या, कोई है हिम्मत वाला? हाँ, यहाँ ऐसा कोई है जिसको आज तक झटका नहीं लगा? झटका मेरे समझ में आ रहा है? हाँ, मेरा भारत महान। ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये विवेक बुद्धि, अच्छे बुरे का विवेक। आगे मन का संयम, मन को मनाना, मनमाना कार्य न करने देना। मन एव मनुष्याना कारण बंद मोक्षे। तुझ्या जीवनाचा तू शिल्पकार। तो हमारा मन पता नहीं हमें कहाँ कहाँ दौड़ाता है,
तो हमारे मन में दिन में 50,000 विचार आते हैं, 30 तो नकारात्मक, 20 कुछ सकारात्मक जो भी है। हाँ, मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसी हुई है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगातार प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। तो हम लोग मन के कारण मन के गुलाम है। तो मन के ऊपर संयम, रूपा जी कहते हैं कि मन को दुर्लक्ष करो। दुर्लक्ष समझते ना? हाँ, वो जैसे बताता वैसे करो ही मत, ठीक है। तो मन के ऊपर संयम। आगे बढ़ते हैं, इंद्रिय संयम। ये क्या है? इंद्रियों को असंयमित न होने देना। तो इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना, अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्र तृप्ति के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं है। हम तो अपने पेट को कम भोजन देना, वो एक उदाहरण दे रहे हैं। जो धीर पुरुष बोलने की उत्कंठा, तो ये श्लोक है, इसमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो वाचो वेगम, मन क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, ये अलग अलग प्रकार के गुरु गोस्वामी ने वेग बताए हैं। तो प्रभुपाद जी बताता है सब कुछ जीवा से चालू होता है, ठीक है। इंद्रिय संयम। तो कल एकादशी का ही प्रसाद, ऐसे तो एकादशी 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो है हवा लेके, हवा है सांस, ठीक है। दूसरा है जल पीकर। तीसरा है थोड़ा जल फल आहार। ऐसे एकादशी भी बहुत साइंटिफिक है, लेकिन आज समय नहीं बताने के लिए। तो एकादशी के दिन अनाज के अंदर पाप आके बैठ जाते हैं। तो जो एकादशी के दिन अनाज खाता है उसको सारे पाप लग जाते हैं। तो आगे है अहिंसा, ठीक है। किसी जीव को 3 प्रकार के पापों से पीड़ित न होने देना, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए, ठीक है। जो भौतिक कार्य अनेक राजनीतिज्ञों, सामाजिक शास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, प्रभुपाद जी बता रहे, ठीक है। क्योंकि राजनीतिक तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती, ठीक है। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा उपयोग हो सके। समझ में आ रहे हैं? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये शरीर मिला है ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए, दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। अहिंसा का रूपा जी ने बहुत सारे डेफिनेशन दिए। एक है दूसरों को तकलीफ नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचार्य का पालन। तो हमारे वर्णाश्रम में गृहस्थ के अतिरिक्त ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास, इनको ब्रह्मचार्य का ये दिया है। तो एक व्यक्ति केवल कृष्ण भावना जो है बच्चों को प्राप्त करने के लिए वो शास्त्र के अनुसार वो क्या कर सकता है, संतान प्राप्त कर सकता है। आगे दान देना। तो हमारे धर्म ने कितना दान देने का एक दिया है, किसी को मालूम है कितना दान देना चाहिए? कितना दान देना चाहिए किसी को मालूम है? हमारे शास्त्रों के अनुसार इस्लाम में 10% पता है, क्रिश्चियनिटी तो मालूम नहीं। हमारे धर्म में कितना दान देने का एक है उल्लेख? हाँ, प्रभु जी कह रहे 25। और कोई है? हाँ जी, अरे वाह, ग्रेट। प्रभु जी को ताली दे दो, तालियां। कोई नहीं बजा रहा, किसको देना ही नहीं। हाँ, जो भी है। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार यहाँ प्रभु जी क्या लिखते हैं, जहां तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य है, यह है कि कृष्ण भावना में किया गया कार्य, ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है, ठीक है। जो भी है, आगे शास्त्रों का अध्ययन, ठीक है। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत। तो चाणक्य पंडित ने एक बहुत अच्छा श्लोक बताया है।
हाँ, वो बताते हैं कि सुबह उनको हमें क्या पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं सुबह द्यूत प्रसंगे, सुबह महाभारत पढ़ना चाहिए, दोपहर को स्त्री प्रसंग रामायण। स्त्री प्रसंग का मतलब है कि सीता को, द्यूत का मतलब है युधिष्ठिर महाराज ने द्यूत क्रीड़ा खेला था। रात्रो चोर प्रसंग, इसका मतलब है रात को भागवतम पढ़ना चाहिए। कालो गच्छति धीमतम, अपना समय अच्छी तरह बीत जाता है। तो प्रभुपाद जी ये लिखते हैं कि बाकी धर्मों वालों के लिए बाइबल कुरान भी है, पढ़ना चाहिए, ठीक है। आगे सादगी, तो इसमें सादगी क्या, सरलता का अर्थ मनुष्य को न तो गर्व करना चाहिए, न तो अन्यों से व्यर्थ का सम्मान करना चाहिए। मनुष्य को अत्यंत सहिष्णु तथा सरल होना चाहिए, उसे इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। तो एक सिंपल लिविंग में भी एक ये है, एक सुख है, समझ में आ रहा है ना। तो भारत की एक संस्कृति है, मैं काफी जगह मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग भी हैं, वो कितना भी धन हो लेकिन एक साथ सिंपल लिविंग अपना जिंदगी जी लेते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑपुलेंस। भगवान के 6 ऐश्वर्य है, एक है वैराग्य। वैराग का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के भागो, वैराग का मतलब है कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ठीक है। फिर संतोष यानी तृप्त, कोई भी स्थिति में कठिन प्रयास के बिना जो भी उपलब्ध हो उसी में संतुष्ट रहना। भक्त को उतनी आय के लिए ही कार्य करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो, उसे इतनी ही आय से संतुष्ट रहना चाहिए और अनावश्यक रूप से संचित करने के लिए तथा अधिक धन के लिए व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें ऐसी वस्तुओं के लिए कठिन प्रयास करने की आवश्यकता नहीं जो किसी बाह्य परिश्रम के बिना स्वतः मिल सकती है। तो एक राजा चित्रकेतु थे, इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम नहीं है, अगर आप चाहिए तो डाल सकते हैं। इनकी 1 करोड़ पत्नियां थी, कितने? हाँ, फिर भी एक लड़का नहीं हुआ। तो किस्मत को कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। तो अभी कहानी बताने में समय नहीं है। तो एक बार उनके घर में अंगिरा मुनि आए थे। अंगिरा मुनि ने पूछा कितने पात्रा बरस हो रहे हैं। तो उसने कहा अरे काय तुम्हें काय म्हणता, जिसको भूख लगी है उसको चंदन लगाओ, हार पहनाओ, पानी दे दो, उससे थोड़ा ही पेट भरने वाला है। जिसको भूख लगी है उसको खाना खिलाना चाहिए। तो उसने कहा कि पुत्रहीनम गृहम अंधकूपम, बिना पुत्र का घर जो है वो अंधा कुआं है, मुझे पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको हम लड़का प्राप्त करके देंगे, लेकिन उसका नाम आपको खट्टा मीठा रखना पड़ेगा। खट्टा मीठा समझते हैं? भागवतम में क्या नाम दिया है? खट्टा मीठा। आप लोगों ने भागवतम पढ़ा है कि नहीं? उसको बच्चे को क्या नाम रखने के लिए बोला नारद मुनि ने, सॉरी अंगिरा मुनि ने? हाँ, हर्ष शोक। तो मैंने दूसरा लैंग्वेज में बता दिया, हर्ष और शोक, कभी खुशी कभी गम, जो भी है इस दुनिया है। चलो, हर स्थिति में हमें सुखी रहने का प्रयास, संतोष से रहने का प्रयास। फिर साधु पुरुषों की सेवा, ठीक है। उन साधु पुरुषों की सेवा करना जो एक जीव तथा दूसरे जीव में अंतर नहीं करते तथा जो प्रत्येक जीव को आत्मा के रूप में देखते हैं। राम जी देव, तो इन्होंने एक बार एक बड़ा लंबा उपवास किया था। हाँ, आप लोगों को 2 चक्कर आ जाएगा। 48 दिन का, ज्यादा नहीं, 48 डेज। आप में से कोई है 48 डेज करना चाहता है? कल एकादशी करने से बहुत बड़ी बात है, जो भी है। तो यहाँ साधु पुरुषों की सेवा करना शास्त्रों में बताया जाता है। ब्रजवासी लोग भी वो द्वादशी को साधु सेवा करते हैं। चलो, हमारा भी प्रयास होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं, अनावश्यक कार्यों से क्रमशः अवकाश लेना। तो इसमें क्या प्रभुपाद जी लिखते हैं, तथाकथित परोपकारी कार्यों में भाग न लेते हुए जब कोई भक्ति योग के आध्यात्मिक कर्म में लगा रहता है तो स्वाभाविक है कि उसे इंद्र तृप्ति करने वाले कार्य में
लगने का अवसर ही नहीं मिलता। तो आज हम लोग इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को समाज सेवा करना चाहते हैं, रोटरी क्लब, पता नहीं अलग अलग लायंस क्लब वाले करते हैं, लेकिन जब तक हम उनको आत्मा का ज्ञान नहीं देंगे, हाँ, समाज में लोग सुखी नहीं होंगे। गांधी जी को भी इसने गोली मारा, इंदिरा गांधी को भी मारा, राजीव गांधी को भी मारा। तो अनावश्यक कार्य इस दुनिया में, तो जो भी है आप लोग जानते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि आज की दुनिया में ऐसे जो लोग हैं आपको जो ये दे रहे, एक आश्वासन दे रहे, तो उनके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर आगे मानव समाज के अनावश्यक कार्यों की व्यर्थता समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि उसे अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो वह पुनः भौतिक कार्यकलापों में पतित हो जाता है और अपने आप को विविध परोपकारी तथा परमार्थ कार्य करने में लगा देता है, किंतु इन सब से उसे कभी संतोष नहीं मिलता। तो इस दुनिया में हम कितना भी समाज का सेवा करेंगे, उससे हमारी न आत्मा तृप्त होगी, न जिनकी सेवा कर रहे हैं उनकी आत्मा तृप्त होगी। हाँ, आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है सवै पुरुषो परो धर्मो यतो भक्ति रहो सजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध। तो भागवत में उल्लेख आता है भगवान की सेवा निरंतर होनी चाहिए और उसमें कुछ रुकावट नहीं होनी चाहिए, तभी जाके आत्मा तुष्ट हो सकती है, ठीक है। आगे गंभीर तथा शांत बने रहना एवं व्यर्थ की बातें करने से बचना, ठीक है। आजकल इतना सारा ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप से लेके चैटिंग, पता नहीं क्या क्या करते लोग। आपको कंपनी वाला 1.5 GB देता है, रात को 12 बजे तक उसी में लटके समझते ना इंटरनेट। तो जो एक भक्त कृष्ण भावना के सागर में डूबता जाता है, तो उसकी दिव्य चेतना अधिक गहरी होती जाती है। संसारिक स्तर पर मंडराने वाले मूर्ख लोग भक्त की सतर्कता का अनुमान नहीं लगा सकते। तो चलो दुनिया में लोग तो डूबे हुए, तो हमें भी उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो एक राजा यदु एक बार एक ऐसे महात्मा को मिले जिन्होंने अजगर वृत्ति का मतलब है चलते नहीं थे, जमीन पर ऐसे सांप के माफी भटकते थे। तो बड़ी लंबी कथा है भागवतम में। तो यहाँ के जो बताते हैं कि मैंने ये सीखा कि इस दुनिया में कि व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर मनुष्य शरीर या इस आत्मा के विषय में विचार करना। मनुष्य जीवन जो है बहुत दुर्लभ है। तो भागवतम में बहुत श्लोक है जिसमें बताया है लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम संभवन्ते। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। ये रूपमा जी का बचपन का फोटो है, ये उनके पिताजी हैं। तो उनके पिताजी चाहते थे कि उनका बच्चा कुछ हारमोनियम पढ़े, उसको जो है लॉयर बनने की जरूरत थी। तो हमें बच्चों को बचपन से उनके अंदर अच्छे आत्मा के गुण संस्कार करने चाहिए। तो शास्त्रों ने क्या बताया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। तो ऋषभदेव ने एक बहुत सुंदर श्लोक बताया है, पराभवस्तव आवत अबोध जातो यावत जिज्ञासत आत्म तत्व। तो जब रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु मिले थे तो उन्होंने भी जिज्ञासा किया था कि आमी केने आमाने जप तपत रहे। तो कहते कि है कि मैं कौन हूँ, मुझे ये दुख क्यों हो रहा है, ये भौतिक 3 गुण मुझे क्यों सता रहे हैं। तो इस प्रकार ये मनुष्य जन्म जो है बार बार नहीं मिलता है। तो हमें इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। फिर आगे सभी जीवों, पशुओं, मनुष्यों में अन्न का समान वितरण, ये भागवत में लिखा है, ठीक है। यहाँ तक कि अज्ञानी जन समुदाय तथा पशुओं को प्रसाद वितरण करने से उनको कृष्ण भक्ति
तक उठने का अवसर मिल जाता है। वास्तव में ऐसा हुआ कि एक कुत्ता, चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक कुत्ता आ गया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको तो नारियल की गरी खिलाई, कहा हरे कृष्णा मना। तो चैतन्य महाप्रभु जब एक झारखंड से निकले थे, तो आप देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जंगल के सारे पशुओं को उनको हरे कृष्ण महामंत्र करने, जाप करने के लिए उत्साहित किया था। तो सबको इस सृष्टि में जो भी अनाज पैदा होता है, सबका उसके ऊपर अधिकार है। आगे प्रत्येक आत्मा को, विशेषतया मनुष्य को परमेश्वर का अंश मानना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, खास करके मनुष्य। हमें मालूम है कि मनुष्य जीवन मिला है ये आत्म साक्षात्कार के लिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस बद्ध जगत में सारे जीव, इन्हें भगवद गीता 15.7 भगवान बता रहे हैं, ममय अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनश्चानि नित्यानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो हम लोग इस भौतिक जगत में मन और पांच हमारे ज्ञानेंद्रिय के कारण अटक चुके हैं। फिर आगे 22वां पॉइंट है, भगवान के कार्यकलापों तथा उनके उपदेशों को सुनना। भगवान साधु पुरुषों के आश्रय है। तो यहाँ भक्तों के जो है लव मात्र सत्संग से ही बद्ध जीव इस दुखमय भौतिक जगत से उबर सकता है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रत्येक व्यक्ति को संत जनों के साथ सत्संग का अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता में। जब तक हम किसी एक गुरु को आश्रय नहीं लेते, तब तक कृष्ण भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं कर सकते, ये दिस इज फॉर श्योर। तो आगे बढ़ते हैं, इन कार्यों तथा उपदेशों का कीर्तन करना। यानी अब तक अभी 22 जो पॉइंट बताए हैं, इनके जो है उपदेशों का कीर्तन करना या इसको दूसरों को बताना। तो उस भगवान का स्मरण करना, भगवान के शब्दों, रूप, लीला तथा कार्यों का ध्यान करना। आगे इनका नित्य स्मरण करना। तो भगवान के जो भी है अभी तक जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, इनको हमें सदैव याद करना चाहिए। तो भगवान बताते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकेंगे। तो आगे 25वां पॉइंट है, सेवा करने का प्रयास। तो जीव का स्वरूप है या स्वाभाविक स्थिति है भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। सेवा जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। अगर आप भगवद गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी का गीता का, तो उसके अंतर्गत 7 ऐसे 74 पैराग्राफ्स है, उसको 7 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट है उसमें सनातन धर्म। तो सनातन धर्म क्या है कि सनातन जीव का सनातन धाम में सनातन भगवान के साथ सनातन संबंध है, ठीक है। उसको कहते हैं सेवा करने का प्रयास। तो चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षदों को क्या करते थे, मंदिर सफाई में या नगर कीर्तन में लगाते थे। इस प्रकार हमारा भी प्रयास होना चाहिए भक्ति का प्रचार करने का। आगे पूजा करना, भगवान को मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। तो केवल श्रवण कीर्तन नहीं चलेगा। प्रभुपाद जी भागवतम में मंदिर लीला 15.162 उसमें लिखते हैं, जब तक हम भगवान की पूजा आरती नहीं करेंगे, भगवान का अपना संबंध नहीं जुड़ेगा। आप कितना भी बढ़िया मोबाइल ले लो,
जब तक सिम कार्ड नहीं डालेंगे उस मोबाइल का कुछ काम करने वाला नहीं। तो भक्ति में भी जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, हमारा भगवान का जो संबंध क्या है वो समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट 27। अपने मन को, भगवान क्या कहते हैं, उनको नमस्कार करो। नारद जी बता रहे नमस्कार करना भगवान को। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मन मना भव मन भक्तो पद्याजी मां नमस्करो। ठीक है। फिर भगवान का दास बनना। तो अब हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, शांत रस, दास्य रस, साक्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो दास का मतलब है कि हम भगवान की किसी भी प्रकार की सेवा कर सकते हैं, दास बनकर भी। दास भाव से सेवा करना। जीव ईश्वर का नित्य दास होता है। जीव सेवा तो करना चाहता है, किंतु परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाने के कारण वह भौतिक प्रकृति के विविध गुणों के अधीन सेवा करता है, या तो माया दास या तो कृष्ण दास। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि गामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो आजकल लोग बहुत सारे कुत्ते पालते हैं, कुत्ते को मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, पता नहीं कौन से वॉक में लेके जाते हैं। तो अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं कुत्ते को कुत्ता बनने का। ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आइदर सर्व जीवोड़ी, नहीं तो जीवोड़ी का उल्टा क्या होता है आप लोग देख लो। नेक्स्ट, मित्र बनना। भगवान के हम लोग मित्र भी बन सकते हैं। मित्र आप देख रहे हैं, ये मन भोजन। तो भगवान डेली दोपहर को जो वृंदावन के वनों में भ्रमण करते हैं, एक होता है वन भोजन। तो प्रत्येक 8 ग्वालों के बीच में कन्हैया बैठते हैं, तो उनको लगता है कि कन्हैया हमारे बीच में ही है। ठीक है। तो कृष्ण ही समस्त जीवों के असली मित्र है, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर शांत का अनुभव, शांति का अनुभव किया जा सकता है। तो भौतिक जगत में शांति का फॉर्मूला क्या है? भगवद गीता में भगवान बताते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। तो ईशोपनिषद में उल्लेख आता है ईशावास्यम इदम सर्वम जगत। तो हम लोग भगवान के मित्र भी बन सकते हैं। ऐसे यहाँ आप देखते हैं कि भगवान के सारे मित्र है ग्वालवाल। फिर आखिरी पॉइंट, आत्मसमर्पण करना। तो एक बहुत अच्छा भजन है वैष्णव भजन, उसमें वो आत्मसमर्पण का भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में लिखते हैं। तो आत्मसमर्पण का मतलब क्या है? अपना सब कुछ अर्पित कर देना। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं एक भजन में, मानस गेह देख देह गेह जे किचु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। तो हमें सब कुछ हमारे पास है, वो भगवान का दिया हुआ ही है। तो जैसे कोई एक हिंदी में गाना है, आपकी दुआ से मेरा सब ठीक चल रहा है ना, करते हो आप मेरा नाम हो रहा है। जो भी है, जो गा रहा है उसको ही मालूम क्या हो रहा है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए। हमें हर दिन भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, रात को हमने दिन भर जो भी सेवा किया है वो भगवान को अर्पण करना चाहिए। ठीक है। अगर कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार अभी हाल ही में रामायण यानी राम जो है अपना रामनवमी हुआ। तो रामनवमी में एक इसमें रामायण में युद्ध कांड में एक श्लोक आता है, सक्र प्रपन्नो यस्तवस्मीति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्यमृतम मम। तो राम भगवान क्या बताते हैं, अगर एक व्यक्ति मुझे आके आत्मसमर्पण कर देता है तो मैं ऐसे व्यक्ति को अभय दान देता हूँ, चाहे वो रावण हो, कुंभकर्ण हो। तो जो व्यक्ति भगवान के प्रति आत्मसमर्पण हो जाता है तो भगवान ये था मां प्रपद्यन्ते, भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं। तो इस प्रकार आपको हमने केवल एक ओवरव्यू दिया। तो नारद मुनि यहाँ बता रहे, हे राजा युधिष्ठिर, मनुष्य जीवन
में इन 30 गुणों को अर्जित करना चाहिए। मनुष्य इन गुणों को अर्जित करने मात्र से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। जब तक मनुष्य को इन 30 गुणों की शिक्षा नहीं दी जाती तब तक शांति नहीं हो सकती। ठीक है, अंततोगत्वा इस प्रकार जो है संस्तुति की जाती है। तो जब तक ये 30 गुण हमारे अंदर नहीं आएंगे तो हम शांति से नहीं जी सकते इस दुनिया में। तो आज इस दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे देशों में युद्ध हो रहा है। क्यों? हर एक देश कोई क्या करना चाहता है कि दूसरों का जमीन हड़पना चाहता है। तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति बॉस बनना चाहता है, कोई दास नहीं बनना चाहता है। बॉस है कि नहीं? लेकिन कोई दास बनना चाहता है क्या? नहीं। तो अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो ये 30 गुण जो हैं और जो है हमारे अंदर धीरे धीरे ये आ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो किसी को कोई जिज्ञासा है तो विश्व शांति का ये है एक फॉर्मूला प्रभुपाद जी ने दिया है, जिसमें कृष्ण की अविचल भक्ति है। उसमें कृष्ण तथा देवताओं के सारे एक श्लोक आता है, यशस्वी भक्ति भगवती। तो इसमें बताया गया है कि जो भगवान की भक्ति में लगे हैं उसके अंदर सद्गुण निरंतर प्रकट होते रहते हैं, किंतु जिसकी अनुरक्ति भगवान में नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होते, क्योंकि वह मनोरथ द्वारा भौतिक जगत में लगा रहता है जो भगवान का बाह्य रूप है। अतएव हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन सबों को गले लगाने वाला है। मानव सभ्यता को चाहिए कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और विश्व शांति के लिए इन नियमों का अभ्यास करें। हरे कृष्ण।